आपका मारिया, सिंगुलर वाला क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होना चाहिए डेज, ठीक है। तो वेयर डेज, उसके बाद क्या बताते हैं सब्जेक्ट आना चाहिए आपका, सब्जेक्ट क्या आपका मारिया, वेयर डेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कल हम एक्सरसाइज 1 किए थे और आज करेंगे एक्सरसाइज 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेहा नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। ऑफन से क्या होता है, ये क्या अपना कीवर्ड है। जब पढ़ाए थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाए थे तो इसमें क्या आता ऑफन, ऑफन क्या है ये कीवर्ड है जो कि सेंटेंस के लास्ट में आता है। अच्छा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको पता है कि जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। उसके बाद अगर जो नेगेटिव में जाते हैं वहाँ भी डू या डेज लगेगा और इंट्रोगेटिव में जाते हैं वहाँ भी डू या डेज लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है देखिए नॉट लगा, इसका मतलब ये निगेटिव है, यहाँ भी डू या डेज लगेगा। अब नेहा, नेहा क्या है आपका सिंगुलर नाउन है, ओके। अब सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ डेज का प्रयोग होगा, पता है हमको। तो यहाँ क्या है देखिए नॉट नहीं लगता यहाँ में, यहाँ यहाँ लगता है डज नॉट, डज नॉट फिर वर्ब यानी कि ड्रिंक, ओके। चलिए अब दूसरे में आते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डू या डेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या है व्हाट, व्हाट देख के हम बोल देंगे कि हाँ ये सेंटेंस कैसा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ व्हाट टाइम, यहाँ क्या है द बैंक्स क्लोज हियर, ठीक है ना। अगर जो आप सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में सेंटेंस पढ़ के क्या पता चला है कि कोई बैंक है, यानी कि जो बैंक्स हैं यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा है कि जो यहाँ बैंक्स हैं वो क्या होते हैं क्लोज होते हैं। किस टाइम पे, तो पूछ रहा है किस टाइम पे क्लोज होते हैं, यानी कि बैंक उसी टाइम पे रोज क्लोज होते हैं, यानी कि बार बार डेली उसी टाइम पे होते हैं, यानी कि वो क्या है बैंक का रूटीन है। रूटीन यहाँ डिनोट कर रहा है, हैबिट या रूटीन बताए थे किसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी डू या डेज लगेगा। अच्छा जी, ये देखिए व्हाट टाइम द बैंक्स क्लोज, यानी कि व्हाट टाइम के बाद क्या आप लगाएंगे, देखिए यहाँ क्या है बैंक्स है। अब यहाँ हम देखेंगे आपका प्लूरल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लूरल की वजह से यहाँ डेज ना लग के यहाँ डू लगेगा। व्हाट टाइम डू द बैंक्स, द बैंक्स क्लोज हियर, ठीक है ना। यहाँ क्या रहेगा डू द बैंक्स क्लोज, हमको यहाँ डू या डेज ही लगाना था, तो यहाँ क्या लगेगा डू लगेगा। डू किस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ जो आपका द बैंक्स है यहाँ का प्लूरल में है, इसी वजह से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ बोल रहा है आई हैव अ कार बट आई नॉट यूज इट मच। अब यहाँ क्या आप करेंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ क्या लग रहा है नॉट। जब भी आप इंडेफिनिट की बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी नेगेटिव का यूज करते हैं तो वहाँ सिंगल नॉट ना लगा के आप डू नॉट या फिर डज नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, यहाँ क्या है यूज, ये वर्ब है, ये वर्ब है आपका, आई डोंट यूज, ठीक है ना। देखिए ये डू नॉट लिखिए या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म आता है ये, इसको हम बोलते हैं डू नॉट, इसको भी बोलते हैं डोंट, ठीक है ना। आई हैव अ कार बट आई डोंट यूज इट मच, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर, वेयर डैश मारिया कम फ्रॉम। फिर ध्यान से समझिए यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस किसमें है इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में हम बताए थे ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, इसे क्यों डब्ल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड की हम बात बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डेज का प्रयोग होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद डू या डेज, ओके। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, अब इसी के जस्ट बाद क्या लगाएंगे डू या डेज। अब डू या डेज किस बेस पे लगता है आपका, डू या डेज उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है देखिए, ये है मारिया, तो मारिया किसी लड़की का नाम है, ये क्या आपका सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से हम क्या बताए थे क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, देखिए हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड आने के बाद फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आने के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा अगर जो नॉट है तो नॉट, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ध्यान से समझिए, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना इस सब्जेक्ट की वजह से लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका मारिया सिंगुलर में है, तो यहाँ सिंगुलर वाला क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होना चाहिए डेज,
ठीक है। तो वेयर डैज, उसके बाद क्या बताते हैं, सब्जेक्ट आना चाहिए आपका। सब्जेक्ट क्या आपका, मारिया, वेयर डैज मारिया। फिर क्या बताते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बस, ठीक है ना। ये फ्रॉम हो गया। इज सी स्पेनिश, यानी कि क्या बोल रहा है, वेयर डज मारिया कम फ्रॉम, इज सी स्पेनिश। चलिए, व्हाट, व्हाट के बाद ब्लैंक, यू डू क्वेश्चन मार्क, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कि तुम करते क्या हो। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, ये जो डू है ना, दो काम करता है बेसिकली। इसका यूज हम वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। और केवल डू ही नहीं बल्कि डिड का भी, इसके जितने भी फॉर्म है सबका यूज उसी तरह होता है। वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ होते हैं तो वहाँ डू या फिर डिड का दो बार प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। डिड के साथ देखिए, डबल हेल्पिंग वर्ब पहली बात तो लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिड के साथ में आप हैड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। डबल डू का प्रयोग कर लेते हैं, डू और डेज प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर जो दो यूज हो रहा है तो उसका एक मतलब वर्ब होता है और दूसरा मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ तो ये आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा इसको, ये आपका है सब्जेक्ट, यानी कि यू, ये सब्जेक्ट है आपका। अच्छा जी, हमको पता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम क्या बताए थे आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है आपका, यू। तो यू के हिसाब से यहाँ क्या आएगा आपका, डू आया। ये आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। व्हाट, डू, उसके बाद क्या बताए थे आपको, सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद क्या बताए थे, वर्ब, ये वर्ब है आपका, ठीक है ना। तो हो गया डू। देखिए, यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका वर्ब है। देखिए अगला सेंटेंस, डेविड isn't a very fit, he blank not do any sport। देखिए यहाँ आपको डू जो दिख रहा है ना, ये आपका है वर्ब, ध्यान से समझिएगा, वर्ब है आपका। अब यहाँ हम भरेंगे, फिलअप सुनिए क्या रहेगा, देखिए ही। अब देखिए, अभी इस सेंटेंस में आगे आप जाएंगे तो यहाँ फुल स्टॉप है, यानी कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब अगर जो है तो, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में अगर जो नॉट है तो इन दोनों के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। क्या देखिए, ही के बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ही के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डेज होगा, क्या होगा उसमें से, देखिए ही आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है। ये किसकी जगह पे ही यूज हो रहा है, डेविड। तो डेविड आपका क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से आपका यहाँ क्या लगेगा, डेज, ही डज। उसके बाद क्या है, नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, क्या लग जाएगा आपका, डू एनी स्पोर्ट्स, ही डज नॉट डू एनी स्पोर्ट्स, ठीक है ना। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो डज नॉट आपका लिखा है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डजंट, ठीक है ना, ही डजंट डू एनी स्पोर्ट्स। चलिए क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ क्या बोल रहा है, इट टेक मी एन आवर टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग इट टेक यू। अब ध्यान से समझिए, पहले आप इस सेंटेंस में आइए, यहाँ दो सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस में आइए, आप देखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस आपका किसमें है, अफर्मेटिव में है। तो क्या होगा, इट के बाद हम क्या बताते हैं, सब्जेक्ट। देखिए अफर्मेटिव में क्या होता है आपका सब्जेक्ट के बाद आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है मेन वर्ब, फिर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर जो आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब इसी का एक और बताए थे, क्यों डब्ल्यू क्या होता है, जुड़ जाता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सेम वर्ब, ठीक है। तो आपका पहला क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में आपका ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा, इट। इट क्या है आपका
सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से इट के साथ किसका प्रयोग होगा, डेज का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो इट के साथ क्या प्रयोग होगा आपका, डेज। लेकिन ये आपका अफर्मेटिव है, तो हम बताए थे अफर्मेटिव में डू या डेज नहीं यूज होता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब है, इसमें क्या जोड़ देंगे आप, यस या यस, तो हो जाएगा टेक्स, ठीक है ना। टेक्स मी एन आवर टू गेट वर्क इन द मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग, देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ समझिए ये आपका क्या है, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ये क्वेश्चन वर्ड के बाद ये आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या आएगा आपका, इट के अनुसार आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका डज, बिल्कुल। डज के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ड। तो हाउ लॉन्ग डज इट, डज इट सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या आपका, टेक, तो लगाएंगे यहाँ पे टेक, ओके। टेक के बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू। ये हो गया हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। देखिए ये है एक्सरसाइज नंबर 3। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। अब यहाँ क्या आएगा आपका ऊपर में से, देखिए बिलीव, बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इट, इट भी नहीं आएगा, फ्लो, फ्लो मतलब बहती है, कहाँ बहती है, बिल्कुल नहीं आएगा, ग्रो, द अर्थ ग्रो, ग्रो करेगी अर्थ, राउंड द सन, राउंड के सन के चारों तरफ ना, गो, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये जाती है, किसके चारों तरफ जाती है, सन के चारों तरफ ये गोल गोल जाती है, तो यहाँ गो हो सकता है। चलिए मेक, बनाती है कुछ अर्थ, बिल्कुल नहीं, राइज भी नहीं होगा, टेल एंड ट्रांसलेट, इसमें से आपका गो समझ में आया। अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, आपका जो अर्थ है ये आपका है सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप यहाँ लगाएंगे गो, तो गो के साथ लगेगा गोज, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे राइस ब्लैंक इन कोल्ड क्लाइमेट। अब इसमें क्या होगा आपका, राइस बिलीव करता है, बिल्कुल नहीं, ये हो गया आपका, अरे सॉरी, ईट, राइस ईट इन कोल्ड क्लाइमेट, राइस खाएगा कुछ, राइस बिल्कुल नहीं खाएगा ये। फ्लो, राइस फ्लो करेगा, बहेगा राइस नहीं, एंड राइस गो तो हो गया, एंड राइस यहाँ देखिए ग्रो, हाँ राइस ग्रो, ग्रो कर सकता है राइस, ठीक है ना। राइस क्या बनाएगा, राइस ठंडक ठंडक ठंड के मौसम में क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मेक, राइस, टेल, इसमें से आपका समझ में आ रहा है ग्रो, यानी कि राइस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, राइस ग्रो इन कोल्ड, नहीं, कोल्ड क्लाइमेट में कहाँ राइस ग्रो करता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ नेगेटिव सेंस लग रहा है, यानी कि राइस जो है ग्रो नहीं करेगा कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है ना। तो ठंडक में क्या होता है आपका, चावल बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ हो जाएगा राइस, या फिर क्या, देखिए ये राइस जो है ना आपका, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से आप अब नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डेजंट, डेजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ बीज ब्लैंक हनी, तो मक्खियाँ क्या करती हैं, हनी बनाती हैं, यानी कि मेक होगा, तो हनी, बीज, बीज यहाँ देखिए ये क्या आपका प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल होने की वजह से यहाँ आपका क्या आएगा, मेक, मेक आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अफर्मेटिव है, यहाँ आप डू या डेज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ का नेगेटिव आ रहा था इसलिए डू या डेज का यूज हुआ। यहाँ यस या यस क्यों नहीं लगेगा, बीज की वजह से। अब ये जो सन है, द सन, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इन द ईस्ट, अच्छा पूरब में, तो सन क्या करता है, हाँ राइज का मतलब उगता है, तो ये हो जाएगा द सन, आर आई एस ई एस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका सिंगुलर नाउन था। अब देखिए यहाँ वेजिटेरियंस, ये आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीट। अच्छा एक बात बताइए, वेजिटेरियंस जो होते हैं, मीट, वेजिटेरियन और मीट में अगर जो आप संबंध निकालेंगे तो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मीट बिल्कुल भी नहीं खाते, तो खाने की बात यहाँ हो सकती है, तो यहाँ जो ईट वाला ऑप्शन है यहाँ आएगा, ईट, ठीक है ना। लेकिन वेजिटेरियंस की वजह से, वेजिटेरियंस की वजह से मीट की अगर जो बात की जाए तो ये नहीं खाते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंस, वेजिटेरियंस, देखिए प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, डोंट, यानी कि वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, ओके। अब यहाँ ये एन एथिस्ट,
एथिस्ट क्या होते हैं? एथिस्ट मतलब जो भगवान पे बिलीव ना करे, भगवान को ना माने, वो क्या होते हैं? एथिस्ट होते हैं। अच्छा, एथिस्ट है जो कि नहीं मानते हैं किसको? गॉड को। तो यहाँ जो भी आएगा नेगेटिव सेंस में आएगा, यानी कि अगर जो, यानी कि बिलीव का मतलब होता है विश्वास, यानी कि ये एथिस्ट विश्वास नहीं करते, तो यहाँ नेगेटिव सेंस बन रहा है। एन एथिस्ट, एन की वजह से मेरा क्या पता चला? ये सिंगुलर नाउन है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डजंट। ओके, डजंट बिलीव। एन एथिस्ट डजंट बिलीव इन गॉड। उसके बाद अगला देखेंगे, एन इंटरप्रेटर ब्लैंक फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। यहाँ साफ साफ समझ रहे हैं कि अगर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो हमको यहाँ देखने के बाद ऑप्शन पता चला है कि हाउ ट्रांसलेट की बात कर रहे हैं। तो एन की वजह से क्या पता चला? ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा आपका? ट्रांसलेट्स। यहाँ यस या यस लगेगा सिंगुलर नाउन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन, लायर्स आर पीपुल हु ब्लैंक द ट्रुथ। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? लायर्स। लायर्स का मतलब जो झूठ बोलते हैं। अब जो झूठ बोलते हैं उनका ट्रुथ से कैसा संबंध होगा? नेगेटिव संबंध होगा। यानी कि जो लायर्स होते हैं क्या करते हैं? सच बोलते हैं? नहीं, सच नहीं बोलते हैं। वो लायर्स का और ट्रुथ का कैसा संबंध होगा? नेगेटिव में संबंध होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? लायर्स आर पीपुल। यहाँ देखिए, यहाँ लायर्स की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल है लायर्स, यहाँ जो कुछ भी लगेगा वो डू ही लगेगा। तो लायर्स आर पीपुल हु डोंट, अब यहाँ ऑप्शन में क्या रहेगा? डोंट। देखिए ये बोलने की बात है, यानी कि टेल का मतलब होता है कोई चीज बोलना। डोंट टेल द ट्रूथ, ठीक है ना? डोंट टेल द ट्रूथ। उसके बाद देखिए अगला, अगला सेंटेंस क्या है? द रिवर अमेजोन ब्लैंक इनटू अटलांटिक ओशन। अब देखिए ये क्या आपका? द रिवर अमेजोन। तो जो रिवर अमेजोन है वो एक ही नदी है। ये क्या आपका? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा आपका? देखिए फ्लो है, फ्लो का क्या हो जाएगा? फ्लोज। फ्लोज क्यों होगा? क्योंकि आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव में हम बताए हैं आपको कि जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव में, उसमें आप क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। लेकिन जब आप अफर्मेटिव के बाद आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं या फिर नेगेटिव में जाते हैं, तो आप डू या फिर डेज का यूज करते हैं। ठीक है ना? ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 3। वीडियो लंबा हो जा रहा है और देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, 5 कल देखेंगे। देखिए हम समझा दिए थे, कंसेप्ट समझा दिए थे, आपको बता दिए थे। उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो अच्छे से तैयार हो जाए। इसी का नहीं, जितने भी टेंस पढ़ाएंगे इसी प्रकार सबके एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है ना? और क्लास 10th के मैथ और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, बाइलिंगुअल चलेगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, वो भी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।